से हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। इस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। फिजिकल प्रॉपर्टी में अब हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो भी किसके? अल्कली मेटल्स के। ठीक है ना बेटा। अल्कली मेटल्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे अलोंग द पीरियड, इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक भी और आयोनिक रेडियस होती है। क्या होती है? अल्कली मेटल्स की सबसे ज्यादा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस होती है अगर हम अलोंग द पीरियड लेंगे। अल्कली मेटल्स have highest atomic and ionic radii in a given period। क्योंकि अगर हम along the period लेते हैं, ये पहला एलिमेंट आता है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही कम होता है, उस कारण क्या होता है? साइज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो लार्ज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस क्यों होती है? ड्यू टू मिनिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसकी वजह से। ठीक है ना। ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ठीक है। फिर अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं, बट वहां से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे कम किनका होता है? अल्कली मेटल्स का होता है। ठीक है ना। वाइल एज अगर हम विद इन द ग्रुप ले, क्या दे? विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस होगी वो होगी इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप की हम बात करेंगे। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा किस में होगा? सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन लिथियम। ठीक है ना। तो लिथियम का सबसे कम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सबसे ज्यादा सीजियम, फिर फ्रेंशियम। ओके, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि शेल इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर हम यहां पे देखेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, मीन्स इसमें 2 शेल्स है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो जितना ज्यादा शेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे लिथियम का एटॉमिक साइज जो होता है या रेडियस जो होता है वो होती है 152 पाइकोमीटर्स। ओके, इसका होता है सोडियम का, इट इज 186 पाइकोमीटर। ठीक है। पोटेशियम का याद रखना, इट इज 227 पाइकोमीटर। इसका होता है 248 पाइकोमीटर्स के बराबर। ओके, और इसका कितना होता है? 265 पाइकोमीटर्स। ठीक है ना। तो ये है इनकी एटॉमिक रेडियस। तो याद रखना सीधे, तो अलोंग द पीरियड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इन्हीं अल्कली मेटल्स का होता है कि जिस पीरियड में होंगे। ठीक है ना। डाउन द ग्रुप ये सबसे क्या होता है कि डाउन द ग्रुप इट्स इंक्रीजेस, क्योंकि शेल इंक्रीज हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा शेल्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? आयोनिक रेडियस भी होती है। ठीक है। तो ये हुई आयोनिक रेडियस की बात। ओके, सॉरी एटॉमिक रेडियस की बात। अगर हम आयोनिक रेडियस की बात करेंगे, मींस अगर ये एलिमेंट्स आयोनिक फॉर्म में बन जाए, जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा
Li पॉजिटिव बनाएगा, या सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके K पॉजिटिव बनाएगा, यहां पे क्या बनाएगा R पॉजिटिव, यहां पे क्या बनाएगा CS पॉजिटिव। क्योंकि इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, उस कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी यहां से चला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये कैटायनिक फॉर्म में जल्दी आ सकते हैं, मींस आयोनिक फॉर्म में जल्दी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे यहां पे आयोनिक फॉर्म में क्या होगी इनकी रेडिये, आयोनिक रेडिये क्या होगी। अब देखो आयोनिक रेडिये की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप ये भी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी इंक्रीज हो, मगर ये एटॉमिक रेडियस से कम होगी, ठीक है ना। तो हम पहला पॉइंट यही बताएंगे, लेस देन एटॉमिक रेडियस। वाई सो, अब देखो यहां पे क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, जो इन एनाइन ये सॉरी कैटाइन्स में, वो बढ़ जाता है। तो याद रखना हियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम यहां पे देखेंगे क्यों, क्योंकि अगर हम यहां पे सपोज सोडियम और सोडियम पॉजिटिव को लें, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके। वाइल इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। अब यहां पे देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे, इसमें तो 11 प्रोटॉन्स है, और इसमें कितने, इसमें भी एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 11, ठीक है ना। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और वो भी 2 शेल्स में, मगर यहां पे कितने शेल्स है, 3 शेल्स में। उस कारण क्या हो जाता है कि यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अब यहां पे क्या है कि 11 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करता है, मतलब आपस में, मतलब कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बट यहां पे कितने, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है यहां पे, ठीक है ना। तो याद रखना यहां पे ग्रेटर देन, यहां पे इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, देन इट इज मतलब कि न्यूट्रल काउंटर पार्ट की हम बात करते हैं, ओके बेटा। तो अगर हम यहां पे देखेंगे इनकी साइज क्या होगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रिब्यूडियम है और सीजियम है, ठीक है ना। और साइज का देखेंगे, साइज कितना होगा यहां पे ओनली 76 पाइकोमीटर साइज रहता है, ठीक है ना। यहां पे अगर हम देखेंगे किसका, सोडियम का, दैट इज Na पॉजिटिव का 102 पाइकोमीटर्स के बराबर होता है। यहां पे देखेंगे 138 पाइकोमीटर्स, और यहां पे 152 पाइकोमीटर्स, और यहां पे 176 या 167 पाइकोमीटर्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका न्यूट्रल काउंटर पार्ट होता है, उससे बहुत ही कम इनकी आयोनिक रेडियस होती है यहां पे, ओके। नेक्स्ट बात यह है कि अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम में भी यही सेम ट्रेंड अप्लाई होगा यहां पे। वॉल्यूम की बात, वॉल्यूम शोज सेम ट्रेंड, सेम ट्रेंड, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने यहां पे डिस्कस की, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस और वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे, डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, इधर इट इज सिंपल cation or it is a neutral atom of these alkali metals. Thank you very much.